बेटा हो गया ड्रॉ? ये डायग्राम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अब लिखो हर एक के बारे में। पहले ये लिखो कोरियन, कोरियन क्लियर के बारे में लिख। It goes inside बायोलॉजी में गोज इनसाइड को हम बोलते हैं एम्बिडेट, एम्बिडेट, इसको बोलते हैं एम्बिडेट। इट गोज इनसाइड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इट गोज इनसाइड, इट गोज इनसाइड एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। मतलब पीले कलर की लाइन कहाँ चली गई? यूट्रस में चली गई। हो गया। दूसरा लिखो एमनियन, एमनियन, इट कवर्ड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट कवर, इट कवर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट कवर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या लिखा तूने एमनियन के बारे में? इट कवर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब तुझे फ्लूइड के बारे में एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, पता है ये फ्लूइड क्या करेगा तो, ठीक है। इसमें फ्लूइड समा रहता है, इसमें फ्लूइड रहता है। उसके बाद लिख एलेंटॉइस, एलेंटॉइस के बारे में लिख। इट्स टोवर्ड, इट्स टोवर्ड यूरिनरी वेस्ट, इट्स टोवर्ड यूरिनरी वेस्ट, इट्स टोवर्ड, आगे कॉमा करके लिखो बर्ड एंड रेप्टाइल्स, बर्ड एंड रेप्टाइल मतलब ये हम में नहीं रहता, बर्ड और रेप्टाइल में रहता। बर्ड एंड रेप्टाइल लिखो। मतलब एलेंटॉइड जो रहता है इसका काम रहता है यूरिन को जमा रखना शुरू में, लेकिन ये कहाँ रहता है? हम की बात नहीं, मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बर्ड और रेप्टाइल्स लिखा आपने। उसके बाद लिखो यॉर्क सैक, यॉर्क सैक लिखो। यॉर्क सैक के बारे में, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, सामने ब्रैकेट करके लिखो बर्ड, मतलब बर्ड में काफी अच्छा रहता है। उसके सामने और लिखो इट लेस डेवलप इन ह्यूमन, इट लेस डेवलप इन ह्यूमन, इट लेस डेवलप इन ह्यूमन, ह्यूमन में काफी कम डेवलप है ये यॉर्क सैक। सर मैं ह्यूमन का इसमें, फिर ह्यूमन में ये काम क्या करता है शुरू में? सुन ले बेटा, ये एम्ब्रियो है ना, यॉर्क सैक है, इसका शुरू में काम ह्यूमन में क्या रहता है? ह्यूमन में इसका काम है कि वो ब्लड सेल बनाता है। क्या बनाता है? लिखो इट फॉर्म ब्लड सेल इन ह्यूमन, इट फॉर्म ब्लड सेल इन ह्यूमन। इट फॉर्म ब्लड सेल इन ह्यूमन। मतलब एम्ब्रियो में
हमारे ब्लड सेल कहाँ बनते हैं और बाद में अभी बोन मैरो में बन रहा है। कहाँ बन रहा है अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी, कहाँ बन रही है अपनी बोन मैरो में। एम्ब्रियो में कहाँ बनती थी अपनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, यॉर्क सैक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे वाला कंसेप्ट समझते हैं। आगे वाला हेडलाइन लिखो प्लासेंटा। हेडलाइन लिखिए प्लासेंटा। बर्ड मध्ये हो हो बर्ड में क्या रहता है, बर्ड में वो अंडा रहता है ना, अंडे की वजह से वहां पे यॉर्क सैक जरूरी है और अपने अंदर प्लासेंटा रहता। तो प्लासेंटा पता है ना, जो डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, इसलिए अपने को इसकी जरूरत नहीं है। यॉर्क कैसे है, यॉर्क सैक की जरूरत क्यों नहीं हमें, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा, प्लासेंटा से। और बर्ड में प्लासेंटा रहता क्या, बर्ड में क्या रहता, अंडा रहता, अंडा तो निकल जाता ना, बच्चा और अंडा अलग चले गए, फिर बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट कौन करेगा, तो यॉर्क सैक करता। उसी यॉर्क सैक से वो पीला कलर आता, उसको यॉर्क बोलते ना अपन, वो पीला कलर उसी का टाइप है यॉर्क सैक का। ये लिखना हो गया तेरा। हाँ, आगे वाली बात सुनो। अभी क्या लिखा आपने, प्लासेंटा। लिखिए, पहला स्टेटमेंट लिखिए इसके बारे में। इट इज स्ट्रक्चरल, it is structural and functional unit, it is structural and functional unit between embryo and maternal body, embryo and maternal body। देख बेटा, सर प्लासेंटा है कौन इसमें, बेटा यहां से यहां तक इसको प्लासेंटा बोलते हैं, प्लासेंटा। या फिर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दूं, मतलब ये जो कनेक्शन है दिख रहा है, ये पिंक कलर का कनेक्शन, पिंक कलर का कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, पिंक कलर का, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। इससे होता क्या है सुन ले, इससे होता ये है, इससे होता ये है कि ये व्हाइट कलर पता है कौन है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में जो भी फूड है, जो भी चीजें हैं, एंडोमेट्रियम में जो भी चीजें हैं, वो चीजें बेटा पहले यहाँ पे डायरेक्टली आ जाती हैं। कहाँ पे सर, पिंक कलर में। पिंक कलर कौन है, और प्लासेंटा के जरिए कहाँ जाती है, ऐसा कनेक्शन है ये। तो प्लासेंटा किसके बीच में बता जरा, प्लासेंटा किसके बीच में, एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम किसका है ये, मदर का। मदर को बोलते हैं मैटरनल, क्या बोलते हैं, मैटरनल, मैटरनिटी, मैटरनल। ठीक है, हाँ, इतना लिखना आपने। क्या लिखा आपने, इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड, हाँ। तो इसका डायग्राम बनाते हैं अभी अच्छे से। डायग्राम देख ले बेटा, सर ये है एंडोमेट्रियम, हाँ बेटा ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है। यहां मैं ड्रॉ करूं पीले कलर में कोरियोनिक विलाय, वापस वही चीज, क्या ड्रॉ किया मैंने, कोरियोनिक विलाय। उसके बाद ये कोरियोनिक विला कुछ इस तरह है, यह है कोरियोनिक विलाय। अब तक यही डायग्राम बनाते आए अपन। सर यहाँ पे था एम्ब्रियो, बेटा यहाँ पे एम्ब्रियो था, यहाँ पे एम्ब्रियो था सर, हाँ बेटा एम्ब्रियो था यहाँ पे। अब ये जो एम्ब्रियो है ना बेटा, वो जो मैंने बोला था दोनों, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक, यही ड्रॉ किया था ना मैंने। अरे भाई यहाँ पेट से क्या निकला था इसके, वो सब गायब हो जाते, मतलब कम हो जाते, वो कम हो जाते। और यहाँ से क्या रिलीज होता है वो देख,
यहाँ से क्या बनता है बेटा, यहाँ से इस तरफ ऐसे, और यहाँ से इस तरफ ऐसे, यहाँ बनता है प्लासेंटा। या फिर मैं इसको ग्रीन कलर को ड्रॉ करूं, प्लासेंटा। ये ऐसे डेवलप हुआ और ये ऐसे डेवलप हुआ। ये ग्रीन कलर का प्लासेंटा है सर। मैं रिपीट करता हूँ, व्हाइट कलर का कौन है, पीले कलर का कौन है, कितने बार बोला मैंने इसको, तूने क्या बोला था, कोरियन, लेकिन तूने इसको क्या बोला था, विलाय। बेटा ये पीले कलर का कौन है बता, विलाय, कोरियोनिक विलाय। व्हाइट कलर का कौन है, एंडोमेट्रियम, बराबर है। इसको मैं लिखूंगा यूटेरिन वॉल, मतलब ये मदर का हिस्सा है। तो बता ये कॉम्बिनेशन किसका है, व्हाइट कलर में कौन है, व्हाइट कलर इज अ पार्ट ऑफ मदर एंड येलो कलर इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, बराबर है। ये जंक्शन है, यहां से शुरू होता है प्लासेंटा, यहां से शुरू होता है प्लासेंटा। जब डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी, तो डिलीवरी के समय ये पूरा उखड़ के आता है, उखड़ के मतलब वहां से रिमूव होता है, ये कुछ नहीं बचता, ये जितना भी है ये पूरा ऐसे रिलीज होता है, रिमूव होता है ये पूरा, क्योंकि ये 9 महीने में थोड़ा ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ब्लीडिंग होता है वैसे ये कंडीशन है, ये खराब हो जाता है, तो ये पूरा बच्चे के साथ रिलीज होता है टोटल। मतलब ये पूरा कौन निकल के आता है बाहर, हाँ, जैसे अपन जमीन से रूट्स निकालते हैं ना पेड़, तो रूट्स के साथ मिट्टी भी निकल आती है, तो वैसे ये रिलीज होता है, ताकि ये जो है थोड़ा खराब हो जाता है, फिर नया बच्चे के लिए नया प्लासेंटा बनता है। हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लासेंटा होता है। ओके, तो सर ये कोरियोनिक विलाय है। ये ग्रीन कलर में क्या ड्रॉ किया बेटा, ग्रीन कलर में कौन है बताऊंगा मैं तुझे, नहीं प्लासेंटा तो है लेकिन उसका एक नाम है, तूने कभी ये पढ़ा होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सुना था कभी, कौन सा कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको थोड़ा आप नीचे लिखना, इसके बाहर कौन सा कॉर्ड, जो ये और यहाँ बना हुआ है। अब मेरी बात गौर से सुन, मेरी बात गौर से सुन, यहां पर अब मैं ड्रॉ करूंगा बेटा, ध्यान रख, यहां मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वेन, ये वेन है, वेन, वेन, ये वेन यहां से आती है ऐसे, ये वेन है, इस वेन का नाम है अम्बिलिकल वेन। क्या नाम है इसका, और ये वन होती है, एक ही होती है ये वेन, ये वेन एक ही होती है। इसका काम क्या है वो सुनो, इस वेन का काम क्या है, इस वेन में बहता है O2 ब्लड, कौन सा ब्लड, O2 ब्लड, कौन सा ब्लड, O2 ब्लड। मतलब सर, मतलब समझ बेटा, इसको ऐसा ड्रॉ करते थोड़ा बड़ा, ये मैटरनल का पार्ट है, बता मैटरनल में ब्लड है ना इधर बेटा, ये मैटरनल में इधर कौन है, ब्लड, ब्लड में कौन सी गैस होंगी, ऑक्सीजन। तुझे पता है बच्चे में जो ऑक्सीजन जाता है मम्मी से आता है वो ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चे का लंग्स तो अभी एक्टिव नहीं है और ब्रीदिंग भी कर नहीं सकता, तो ये ऑक्सीजन किसका है, मदर का। ये ऑक्सीजन यहाँ से सीधा होता है डिफ्यूज, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, तो उस ऑक्सीजन ने 2 लेयर क्रॉस की, कितने लेयर क्रॉस की बता, कौन कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम की वो विलाय, और ये पीले कलर का लेयर क्रॉस किया, इसी लेयर को तू प्लासेंटा बोलेगा, क्या बोलेगा, ये प्लासेंटा। हमने बोलते ना गैस क्रॉस द प्लासेंटा, ये पीला कलर व्हाइट कलर है कौन, प्लासेंटा। तो ऑक्सीजन ने क्या क्रॉस किया और वो कहाँ चला गया, अम्बिलिकल वेन में, और वहां से वो सीधा ट्रैवल करेगा बच्चे के अंदर, तो बच्चे के अंदर कौन चला गया, यही उल्टा है यहाँ केस। तो बता बच्चे के अंदर ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, वेन, अम्बिलिकल वेन, वो अकेली वेन होती है। तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, इस मदर के अंदर जितने भी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन, जितने भी, इवन दो वायरसेस, HIV भी ऐसे ट्रांसफर होता है। अगर इस मम्मी को HIV है
तो वायरस भी ऐसे ही ट्रांसफर होता है बच्चे के अंदर। आपको क्लियर हुआ? तो बच्चे के अंदर जाने का रास्ता क्या है? अम्बिलिकल वेन। क्लियर हुआ इतना? तो ये अम्बिलिकल वेन इस तरफ जा रही है। तो और याद रखना, यहाँ इस मदर का ब्लड है, यहाँ पे मदर का ब्लड है, इस ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के इधर जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मम्मी का खून बच्चे के खून से डायरेक्ट मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ये बीच में ऐसे पार्टीशन आते ताकि वो फिल्टर हो सके। कभी ऐसा हुआ है क्या मम्मी का खून डायरेक्ट बच्चे के खून में जा रहा है? कभी नहीं होता है ऐसे। तो आप सोचेंगे सर ये मम्मी का खून है, डायरेक्ट खून बच्चे में जा, ऐसे कभी नहीं होगा। खून में से चीजें फिल्टर होके जाएंगी। आप बताओ मुझे, मम्मी का खून डायरेक्ट बच्चे में क्यों नहीं जा सकता? बहुत सारे कारण हैं। इमेजिन कर, ये मम्मी में आर्टरी है, ये आर्टरी है, और ये बच्चे की आर्टरी है, कोई भी ब्लड वेसल है, या ऐसा लिखते हैं अपन, ये मम्मी की ब्लड वेसल है, बच्चे की ब्लड वेसल है। तो ये बता, ये खून डायरेक्ट यहां से यहां क्यों नहीं आ सकता? पहला कारण, इस ब्लड वेसल में प्रेशर ज्यादा है, और बच्चे की ब्लड वेसल अभी अभी बनी हुई है, अभी अभी ताजी बनी हुई है। आपको नहीं लगता इतना प्रेशर अगर इसमें आ गया तो ये ब्लास्ट हो सकती है? पहला कारण। दूसरा कारण, अगर ये खून डायरेक्ट आया, तुझे पता है ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है कभी कभी। क्या अलग होता है? उसमें से भी निगेटिव पॉजिटिव वो भी अलग होता है, बराबर ना? तो ब्लड ग्रुप मिलने के चांसेस है ना, डायरेक्ट आया तो। होता है ना ऐसे, आपका ब्लड ग्रुप अलग होता है, मम्मी का ब्लड ग्रुप अलग होता है, तो ये बेटा डायरेक्टली ब्लड ग्रुप में मिसमैच हो जाएगा ना। क्लियर हुआ? क्यों सर? बता, ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? आरबीसी। कौन? तो मम्मी की आरबीसी डायरेक्टली कहाँ पे चली आएंगी? तुम्हारे अंदर। तो ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए डायरेक्ट कभी कांटेक्ट नहीं होता, ये ऐसे होता है फिल्टर। और जो काम की चीजें वही आती है, बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो नहीं आती इधर। न्यूट्रिशन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, गैस आएगा, भाई कोई नहीं आता। इसलिए बोलते हैं मम्मी जो भी चीजें खाती है वो न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। इसलिए प्रेगनेंसी के वक्त बड़ा न्यूट्रिशन खाना खाना पड़ता है। नेहमीचं तेच नाही, कडवलेलं वरण आणि भाकर। मतलब मेरा ये बोलना है, तुम डेली जो खाना खाते हो वो नहीं खाना पड़ता, थोड़ा हेल्दी खाना खाना पड़ता है। तो वरण भात पोळी भाजी संपला विषय। थोड़ा हेल्दी फूड है ना। हाँ, फल खाने पड़ते हैं, विटामिन का मतलब विटामिन भी चाहिए। ओके सर। उसके बाद, उसके बाद बेटा ध्यान दे इधर, लास्ट टॉपिक है ये। मैंने ये ड्रॉ किया, मैंने आर्टरी ड्रॉ नहीं किया। अब सुन ले, आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी ये होती है, वी कॉल इट आर्टरी। पर्पल कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने? आर्टरी। और ये आर्टरी कैसे बहती है वो भी डायरेक्शन बता रहा हूं। आर्टरी ऐसी बहती है बेटा, मतलब बच्चे से मम्मी की तरफ, बच्चे से मम्मी की तरफ बहती है आर्टरी। बता, बच्चे से अगर आर्टरी मम्मी की तरफ बह रही है, इसका मतलब वहां से क्या क्या जा रहा है? वहां से जा रहा है CO2, वहां से गंदगी। बच्चे के अंदर CO2 बनेगा ना, बच्चे के अंदर गंदगी बनेगी ना, और सारी गंदगी किसके जरिए जा रही है? इसका नाम क्या है सर? बेटा इसका नाम है अम्बिलिकल वेन। सॉरी सॉरी सॉरी, आर्टरी। इसका नाम है अम्बिलिकल आर्टरी। और ये कितनी अमाउंट में रहती है? 2। क्या काम है बताओ? इसमें सबसे पहले कौन सा ब्लड रहता है अम्बिलिकल आर्टरी में? CO2 ब्लड रहता है। आपको समझ में आया? और उसका मेन काम क्या है बता? गंदगी लेके जा रहा है वो, गंदगी लेके जा रहा है कहां से कहां? बच्चे से मम्मी के अंदर। मतलब बच्चे का CO2 पहले मम्मी में आएगा, फिर वो रिलीज होगा। मतलब मम्मी 2 प्रकार का CO2 रिलीज कर रही है, एक खुद का और एक बच्चे का। समझ में आया? हाँ। क्लियर हुआ पिक्चर क्या है? इस रॉड का नाम क्या है बता? ये ग्रीन कलर का रॉड कौन है? वो बाद में बना,
पहले वहाँ पे एलन टॉयस वगैरह सब था, वो बाद में बना। उसके अंदर दो प्रकार के ब्लड वेसल, एक बड़ी सी कौन है, सिंगल, जिसका काम है बच्चे की तरफ चीजें लाना मम्मी से, और दूसरा कौन है, उधर लेके जाना, बराबर है, हाँ। और ये जो दिख रहा है ये डब्बा, ये बॉर्डर, इस बॉर्डर का नाम है प्लासेंटा। इस बॉर्डर का नाम क्या है, प्लासेंटा। इज दैट क्लियर? तो प्लासेंटा में दो चीजें आती है बेटा, ये मेन प्लासेंटा होता है, ये मेन प्लासेंटा, इसमें दो चीजें हैं, एक इस प्लासेंटा में दो चीजें, एक पीले कलर में, व्हाइट कलर में, खत्म। तो प्लासेंटा इज मेड बाय टू थिंग, वन इज पीले कलर का, सेकंड इज, अरे ये कौन है, समझ में आया? ड्रॉ करो अच्छे से इसको, ड्रॉ नाही करायचं का, ड्रॉ करायचं की नाही करायचं? मग ड्रॉ करायचं, लवकर ड्रॉ करा, चेहरे तर असे तुमचे असतात, काय ड्रॉ करायचं आहे? ये थेरोटिकल समझेगा नहीं इसलिए ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कोई एग्जाम में नहीं आला डायग्राम, लेकिन वो समझाने के लिए, समझने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। काय झालं, क्वेश्चन है? कल अपना ये चैप्टर हो जाएगा, और उसके बाद ये स्टेट बोर्ड में क्या बचा है वो पोर्शन में कंप्लीट करूंगा। हाँ, बेबी का जो वेस्ट है मम्मी के वेस्ट, ये ब्लड में चला जाता। वेस्ट का मतलब सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट, लैटिन वगैरह नहीं। वेस्ट का मतलब, वेस्ट का मतलब कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वो। डिलीवरी के बाद निकलता, उसमें गंदगी भी रहती है बच्चे की। कभी कभी ऐसा होता है, इमरजेंसी डिलीवरी क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे की गंदगी जो है वो पूरी फैल जाती इधर उधर, इसलिए भी करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, बच्चे का कौन सा वेस्ट जो प्लासेंटा क्रॉस कर सके, प्लासेंटा कौन क्रॉस करेगा, ओनली केमिकल्स। कौन, हाँ, वो बोलेगा लैट्रीन वगैरह, वो नहीं क्रॉस होता, मतलब वो नहीं ट्रांसफर होंगी। CO2 गैस हुआ वो ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन वेस्ट है वो ट्रांसफर होगा। कुछ सॉल्ट है वो ट्रांसफर होगा। झालं का लिहून?
हाँ हो गया। तो सर यहाँ तक हमें कहानी समझ में आ गई है। प्लासेंटा है ये सेकंड या थर्ड मंथ में बन जाता है। प्लासेंटा बनता है सेकंड या थर्ड मंथ में, वो बन जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है। हो गया बेटा। जब वो बच्चा बाहर निकलता है ना, जब बच्चा बाहर निकलता है ना, तो बाहर निकलने के बाद तुझे पता है अम्बिलिकल कॉर्ड को तोड़ा जाता है ऐसे। इसको यहाँ से अपन कट करते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड को। हाँ ओके। अब एक काम करो, इसके बारे में लिखो, प्लासेंटा के क्या फंक्शन है वो लिखो। प्लासेंटा का क्या इंपॉर्टेंस है लिख बेटा। इट सप्लाई, इट सप्लाई ऑक्सीजन कॉमन न्यूट्रिएंट्स, it supply oxygen nutrient to embryo, to embryo and carry, sorry carry मत लेना, carry मत, and CO2 and waste material, CO2 and waste material from embryo, CO2 and waste material from embryo, from embryo। आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे? एम्ब्रियो की तरफ। और गंदगी और CO2 कहाँ से आएंगे? एम्ब्रियो से आएंगे। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख। इट्स एक्ट्स एज, प्लासेंटा एक्ट्स एज, प्लासेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। इट प्रोड्यूस, it acts as endocrine gland, it produce hormone, it produce hormone, it produce hormone like HCG, HCG लिख, HPL, estrogen, प्रोजेस्टेरॉन, और लास्ट में और एक हार्मोन लिख, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। इतने सारे हार्मोन ये अकेला प्लासेंटा बनाता है, इतने सारे हार्मोन अकेला ये प्लासेंटा बनाता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। समझा मैंने क्या बोला? अब इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी जान लो। सुन लो बेटा, क्या कर रहा है ये HCG, वो बैलेंस करके रखा है अभी भी कॉर्पस ल्यूटियम को। Cl का फुल फॉर्म क्या है? याद है? ओवरी में कौन था? था कि नहीं था? तो HCG ने किसको बैलेंस किया? और कॉर्पस ल्यूटियम ने अभी भी क्या बना रहा है? ये काम कर रहा है। इसका और एक काम है HCG का, इसने स्टॉप किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। क्या कर रहा है HCG? जब तक ये प्रेगनेंसी खत्म नहीं होती तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद ही रहेंगी। समझा मैंने क्या बोला? HPL का काम क्या है सुन ले। HPL, ये L का मतलब है लैक्टोजन, लैक्टोजन ये मेमोरी ग्लैंड के लिए होता है हार्मोन। HPL जो होता है, P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर, हाँ। तो ये करता क्या है देख बेटा, HPL क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड या हेल्प प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, development of mammary gland and help
इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रेगनेंसी के वक्त मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है ताकि उसके अंदर कौन बन सके, मिल्क बन सके। ये कौन कर रहा है, HPL कर रहा है। ये बात है लगभग प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने की। ओके, इस्ट्रोजन और इस प्रोजेस्टेरॉन, ये बाकी पता है तुझे क्या है, ये दोनों वो इसको संभाले हुए हैं, एंडोमेट्रियम को। एस्ट्रोजन ने क्या संभाला, एंडोमेट्रियम। ये भी क्या संभाल रहा है, एंडोमेट्रियम, ताकि बच्चा ना गिरे नीचे। तो इनका काम है इसको संभालो। और रहा सवाल रिलैक्सिन का, ये फाइनली काम करता है, फाइनली इसका काम है ड्यूरिंग या आफ्टर डिलीवरी। पता है रिलैक्सिन का, ऐसे ही बताओ क्या काम है इसका। तो रिलैक्सिन क्या करता है पता है क्या, वो जो पेल्विक गर्डल है, कौन करता रहा ऐसे, हाँ, ये हमेशा ऐसे, ये पेल्विक गर्डल है, यहाँ लिगामेंट रहते, क्या रहते, तो रिलैक्सिन का काम है यहाँ जो पेल्विक गर्डल है इसको रिलैक्स करो। ये जितना ये रिलैक्स रहेगा उतना बच्चा इजीली वहां मूव होगा और फीमेल को दर्द नहीं होगा। मतलब यहाँ पे पेन नहीं होना चाहिए, इसका इंटेंशन है। समझा मैंने क्या बोला। तो रिलैक्सिन का काम क्या है, यहाँ का जितना भी लिगामेंट है उसको क्या करो, रिलैक्स करो, ताकि बच्चा इजीली मूव हो जाए और यहाँ पे कोई दर्द ना हो। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आया। हाँ, आप जब यहाँ पे इंजेक्शन लेते हो ना तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, रिलैक्स, हाथ छोड़ो कि मुट्ठी बांधो। जब भी इंजेक्शन लेते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे मुट्ठी बांधो, नहीं, क्या बोलते हैं, रिलैक्स। मतलब यहाँ की मसल्स रिलैक्स करो, यहाँ की मसल्स रिलैक्स करो। सेम चीज यहाँ की ये लिगामेंट्स रिलैक्स, मसल नहीं रिलैक्स, लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं। वो काम किसका है, रिलैक्सिंग का। इट रिलैक्स लिगामेंट्स। ये लिगामेंट पेल्विक गर्डल में आते हैं, याद रखो। मैंने आपको इसका काम क्या है वो लिख के दिया, लिखना तो जल्दी लिखो नहीं तो रहने दो। सीएल का फुल फॉर्म है कार्पस ल्यूटियम। हाँ, इसमें नहीं आता, वो आता है एक्जिटोसिन जो है, वो भी आता है। ऑक्सीटोसिन का मेन काम डिलीवरी के वक्त है, वो पुश करता है बच्चे को, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बच्चा पुश होता है। वो भी हार्मोन बनता है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीटोसिन वैसे अपने पीजी से आता है और कुछ यहाँ से भी आता है, वो भी लिख लो। इसके बारे में बाद में बताने वाला था मैं, ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है, वो भी लिख लो, ऑक्सीटोसिन। हो गया लिखना सभी का। मैं आपको जो नोट्स लिखवा के दे रहा हूँ ना बेटा, इसको बार बार पढ़ा करो, और यही आपका रिवीजन नोट्स है, यही आपका शॉर्ट नोट्स है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ो और मेरी नोट्स पढ़ो, ये लिखी हुई। हो गया लिखना सबका, हाँ, क्लियर है ना। हाँ, मैं कुछ सर्कल करूंगा हॉर्मोन्स को, HCG, HPL, रिलैक्सिन,
सर आपने सर्कल क्यों किया इनको? बेटा ये हार्मोन उसी वक्त बनते हैं जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अदरवाइज ये हार्मोन नहीं रहते उनके बॉडी में। ये हार्मोन कब के हार्मोन है? दे आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको एक सवाल आएगा, कौन से हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनते हैं? कौन से हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनते हैं? हाँ एग्जैक्टली। लेकिन तो आप सर्कल करके लिख लो वहां पे, ये हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते वो। मैंने आपको एक और एक चीज बोली थी, वो एक दो हफ्ते में अगर चेक करना है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, बाद में एक होता है आइडिया कि मेंस्ट्रुअल अगर साइकिल नहीं आती है, ओके, तो फिर यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के लिए कौन सी टेस्ट होती है? यूरिन टेस्ट होती है। और यूरिन में क्या पाया जाता है? मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए वो तो एक न्यूज़ है ना, प्रेगा न्यूज़ करके एक आता है, तो उसमें एक्चुअली कौन सा हार्मोन रहता है? सॉरी उसमें नहीं रहता, वो हार्मोन यूरिन में रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, आपको समझाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फीमेल तो प्रेग्नेंट रहती है लेकिन यूरिन में एससीजी नहीं मिलता। मेरी बात समझो, फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं पहले मंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, कम से कम 10 दिन हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, 20 दिन हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई। ऐसे केस में यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन में कुछ नहीं मिलता उनको, फिर ऐसे केस में गायनेकोलॉजिस्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर ब्लड टेस्ट में क्या मिलता है? तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि सबसे पहले एससीजी ब्लड में आता है, फिर ब्लड से वो यूरिन में आता है, मतलब यूरिन में लेट आता है। तो पहले कहाँ पे आता है एससीजी? ब्लड में आता है, बाद में वो धीरे धीरे यूरिन में आता है। ओके, तो यहां तक हमारी बात हो गई। प्लासेंटा हो गया, प्लासेंटा हो गया, वो एनसीईआरटी से पढ़ना अच्छे से, ठीक है बेटा? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना। प्लासेंटा हो गया ना? प्रेगनेंसी के बारे में लिख के दिया था मैंने कल, वो लाइन गई थी, याद है ना? वो पता है पहले महीने में क्या बनता है, दूसरे महीने में क्या बनता है, हार्ट कब बना? हाँ, वो बच्चे ने माँ के पेट में लात कब मारी? मूवमेंट करता है ना वो 5वें महीने में। हाँ, कुछ लोग बच्चे को गाना सुनाते हैं, पता है तुझे? गाना सुनाते हैं, संस्कार बोलते हैं उसको। गाना सुनाते थे, पेट को ऐसे ये लगाते, वो म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर। उसमें एक टॉपिक, दो टॉपिक बाकी है, कल ही पढ़ाऊंगा मैं वो। एक टॉपिक बचा है बेटा अभी डिलीवरी का, उसमें डिलीवरी का टॉपिक बचा है, कल बात करेंगे उसकी। कल एक काम करना तुम, कल ये चैप्टर अपना हो ही जाएगा,